फॉर्मूला याद रखना है, जस्ट हैव टू रिमेम्बर द सर फॉर्मूला। हाँ बोलो। सर सेल मतलब होलो स्फीयर ना? हाँ, शेल मतलब हॉलो स्फीयर। बहुत इजी है ये, है ना। डेरिवेशन डिफिकल्ट है इसका, लेकिन जो फॉर्मूला है काफी इजी है। ड्यू टू, है ना, थिन spherical shell, अभी मान लो ये ना थिन स्पेरिकल शेल है, ठीक है। तो लेट से इसका मास m, रेडियस इसका r है, मास m है, और रेडियस r है, ठीक है ना। सो बेसिकली फील्ड जो है शेल के लिए, है ना, फील्ड क्या होगा शेल के लिए, E इज इक्वल टू, है ना, मैं तीन अलग अलग केस ले रहा हूं। जीरो फॉर स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, GM/r² फॉर स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, GM/r² फॉर स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। ठीक है बच्चों, है ना। यहाँ पे आर का मतलब क्या है, वेर आर इज डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम सेंटर ऑफ द शेल, है ना। और थिन स्पेरिकल शेल का मतलब है, शेल का मतलब है हॉलो। तो स्पेरिकल शेल मतलब हॉलो स्फीयर, है ना। तो अगर मैं बोल रहा हूं स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, मतलब डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट इज लेस देन रेडियस, तो पॉइंट का लोकेशन कहां पे है, तो पॉइंट का लोकेशन कहां पे होगा, inside the sphere. इनसाइड द स्फीयर, ठीक है ना। वेरी गुड। तो बेसिकली क्या हो रहा है, स्मॉल आर को हम बोल रहे हैं डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द शेल, शेल के सेंटर से पॉइंट का डिस्टेंस है। सो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द शेल जो है स्मॉल आर है, स्मॉल आर लेस देन रेडियस है। इफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट स्मॉल आर इज लेस देन द रेडियस ऑफ द शेल, पॉइंट इज इनसाइड द शेल। तो इसका मतलब है इनसाइड द शेल कोई भी पॉइंट पे फील्ड क्या होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जीरो, है ना। तो शेल के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो जीरो है ना। स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर का मतलब डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द शेल इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द शेल। तो फिर पॉइंट का लोकेशन कहां पे है, Circumference में surface. सरफेस पर। तो सरफेस वाला फॉर्मूला क्या है, GM/R², ठीक है ना। और GM/R², है ना। और जो हमारा क्या है,
स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर है, इसका मतलब पॉइंट का लोकेशन Outside the sphere. तो आउटसाइड द स्फीयर क्या है, जीएम बाय स्मॉल आर स्क्वायर। समझ में आया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, तो इसका मतलब है ऑन द स्फीयर वाला पॉइंट है या फिर आउटसाइड द स्फीयर वाला पॉइंट है। अगर हम फॉर्मूला को अच्छे से देखें तो ये फॉर्मूला पॉइंट वाला मास का फॉर्मूला रिजेंबल नहीं करता है उसको। हाँ सर। ये जो फॉर्मूला है ये पॉइंट मास वाले फॉर्मूला जैसा है ना। हाँ सर। ठीक है, तो इसका मतलब है शेल के अंदर या फिर शेल के बाहर, शेल के अंदर या फिर शेल के बाहर, ठीक है ना। हमें कोई भी पॉइंट पर, है ना, नेट फील्ड फाइंड आउट करने के लिए, है ना, शेल को वी कैन इमेजिन द शेल टू बी अ पॉइंट मास। शेल को हम इमेजिन कर सकते हैं जैसे कि वो पॉइंट मास है और मास का लोकेशन कहां पे है, शेल के सेंटर में है ना। वी कैन इमेजिन, है ना, फॉर द फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू शेल एट ए पॉइंट ऑन इट्स सरफेस, है ना, एंड आउटसाइड इट्स सरफेस, है ना, वी कैन imagine, now we can assume the shell to be a point mass, है ना, whose location is at the center of the shell। समझ में आया बच्चों? अरे समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पीयूष समझ में आया? हाँ सर। ठीक है ना। सर एक बार फिर से बोले तो सर क्या बोले? फॉर फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू शेल, है ना, एट इट्स सरफेस एंड आउटसाइड, यस सर। है ना, वी कैन एज्यूम द शेल, है ना, वी कैन एज्यूम द शेल टू बी a point mass, we can assume the shell to be a point mass, you know, located at the center of the shell, है ना। यस सर। ठीक है ना। अब ये बोल सकते हैं, है ना, इसको मैं इसका डेफिनेशन लिख देता हूं, ठीक है ना। 10 एक मिनट shell may be treated as a point particle of the same mass, thus the shell may be treated as a point particle of same mass placed at its center to calculate the gravitational field
to calculate the at an external point, to calculate the gravitational field at an external point. समझ में आया? Yes, sir. अच्छा, okay. Next is ना gravitational field due to uniform solid sphere. Gravitational field due to uniform solid sphere. Due to uniform solid sphere. ठीक है ना बच्चों, है ना? एक मिनट. अब इसमें क्या है कि सॉलिड स्फीयर का थोड़ा डिफरेंस है. बेसिकली इनसाइड द स्फीयर वाला फॉर्मूला का डिफरेंस है, बाकी सब सेम है शेल के साथ. मान लो इसका रेडियस r है, इसका मास m है, ठीक है ना? तो सॉलिड स्फीयर का जो है E इज इक्वल टू है ना, बेसिकली जी एम स्मॉल आर बाय आर क्यूब, है ना, फॉर, अरे हैंग कर रहा है, आर लेस देन कैपिटल आर, जी कैपिटल एम बाय आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर फॉर आर स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, ठीक है ना, और जी एम बाय स्मॉल आर स्क्वायर फॉर स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर. ये स्मॉल आर लेस देन जो कैपिटल आर है, ये जो पॉइंट है, दिस इज इनसाइड द शेल, इनसाइड द स्फीयर. ये इनसाइड द स्फीयर वाला पॉइंट है, और ये स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर मतलब ये ऑन द स्फीयर है इसका लोकेशन, और स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर मतलब इसका लोकेशन आउटसाइड द स्फीयर है. बेसिकली यहाँ पे स्मॉल आर का मतलब क्या है? व्हाट डज स्मॉल आर मींस? स्मॉल आर का मतलब है, स्मॉल आर है ना, इज distance of a point from the center of the sphere. Distance of a point now from center of sphere. समझ आ रहा है बच्चों? Is that clear? Are you writing down? नोट कर रहे हो ना तुम लोग? हाँ Yes, sir. तो नोट करो.
नोट कर लो अच्छे से, है ना। तो इसमें ना एक चीज तो मैं तुमको बताऊंगा, इसमें मैं एक चीज तुमको बताऊंगा, ठीक है ना। वो स्मॉल आर वाला फॉर्मूला का डेरिवेशन कर लेंगे, क्योंकि वो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है और वो कॉन्सेप्ट हम बहुत जगह पर लगा सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में। लिख लिया, लिख लिया बच्चों, सब लोगों ने लिखा, हो गया ना, Yes, sir. ये समझ में आ गया, ठीक है ना। Yes, sir. तो फिर से है ना, ये जो मतलब इनसाइड द स्फीयर वाला जो पॉइंट है, मतलब फॉर्मूला है, उसको हम बहुत आसानी से जो है इनसाइड द स्फीयर वाला फॉर्मूला को ना, वो ना थोड़ा कॉन्सेप्चुअल डेरिवेशन है, उसको अभी हम कर लेंगे, है ना, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उसमें। जो इनसाइड द स्फीयर वाला फॉर्मूला है, ठीक है ना। उसमें क्या है, मान लो हम कोई पॉइंट इमेजिन करते हैं, मान लो ये वो पॉइंट है P इनसाइड द स्फीयर, ठीक है ना। तो वो आर ए डिस्टेंस स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, है ना। इनसाइड द स्फीयर के लिए क्या होगा कि स्मॉल आर का जो डिस्टेंस है वो कैपिटल आर से कम होगा, ठीक है ना। तो फिर हम क्या कर सकते हैं ना, जस्ट इमेजिन ना, बस ये इमेजिन करो कि ये जो कैपिटल पॉइंट P जो है ना यहाँ पे, समझ में आया ना, ठीक है। तो हम ये मान सकते ना कि ये जो पॉइंट P है ना, ये स्मॉल आर वाले रेडियस के एक स्फीयर के ऊपर लोकेटेड है। अगर पॉइंट P का डिस्टेंस स्मॉल आर है, कहां से, सेंटर से, तो हम ये मान सकते हैं ना कि पॉइंट P इज लोकेटेड, है ना, कैन आई से दैट पॉइंट P इज लोकेटेड ऑन द सरफेस ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल आर। P is located on the surface of a uniform solid sphere of radius small r, है कि नहीं बच्चों, ये मान सकते हैं हम लोग। Am I audible? Yes, sir. मेरा हाँ माइक सर, ऑन है ना, हाँ सर, हाँ ना, सर, ये हम मान सकते हैं ना बच्चों, हाँ that सर, point P is located on the surface of a uniform solid sphere of radius small r, हाँ Yes, सर, sir. है ना। So if point P is located on the surface of a uniform solid sphere of radius small r, अगर मान लो कि पॉइंट P जो है इट इज लोकेटेड ऑन द सरफेस ऑफ अ यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल आर, ठीक है ना। तो सरफेस वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर सकते हैं ना, जैसे कि लेट्स से इफ मान लो सरफेस स्फीयर के सरफेस पर फॉर्मूला क्या है ना, फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर क्या है, फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ GM, द स्फीयर इज हाँ यार, GM by कैपिटल R स्क्वायर, है ना।
फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर इज gm बाय कैपिटल R स्क्वायर। ये m क्या है? मास एनक्लोज्ड बाय टोटल स्फीयर। r क्या है? रेडियस ऑफ स्फीयर, है ना। तो ये वाला फॉर्मूला को हम यूज कर सकते हैं। m इज मास एनक्लोज्ड बाय स्फीयर, है ना। r इज रेडियस ऑफ द स्फीयर। कैपिटल M इज मास एनक्लोज्ड बाय द स्फीयर, है ना। कैपिटल R इज, है ना, द रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो मान लो इसका मास एनक्लोज्ड जो है, ये स्फीयर जो स्मॉल r रेडियस का जो स्फीयर है, मान लो इसका मास एनक्लोज्ड m डैश है, ठीक है ना। और इसका रेडियस क्या स्मॉल r है ना। तो ये मान सकते हैं लेट द मास enclosed by solid sphere of radius small r be m dash। तो मान लो let mass enclosed by solid sphere of radius small r, मान लो mass enclosed by solid sphere of radius small r be m dash, है ना। then है ना, gravitational field intensity then gravitational field intensity, है ना, at p due to this sphere is, है ना, ठीक है ना। then gravitational field intensity at p due to this sphere is कितना होगा? E is equal to g m dash by r square, small r square। Yes, Yes, sir. अच्छा, m dash क्या होगा? m dash is equal to mass per total mass per unit volume। 50 चॉकलेट का रेट पता है, 20 चॉकलेट का रेट निकालना है, तो 1 यूनिट चॉकलेट का रेट निकालेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 20 चॉकलेट के साथ, 20 नंबर के साथ, ताकि 20 चॉकलेट का रेट आ जाएगा, है कि नहीं। yes, sir. तो ये पार्ट का जो मास है, जो स्फीयर जिसका रेडियस स्मॉल आर है, उस है ना, उस स्फीयर का जो मास है वो m डैश क्या है? पहले तो यूनिट वॉल्यूम, पूरा वॉल्यूम का मास कितना है? पूरा स्फीयर का, बड़ा वाला स्फीयर का मास कितना है? कैपिटल M। ये जो छोटा स्फीयर है उसका हिस्सा है, इट इज अ पार्ट ऑफ द बिगर स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल। तो पहले जो बड़ा वाला स्फीयर है उसका ना मास पर यूनिट वॉल्यूम निकालो, यूनिट वॉल्यूम का मास निकालो, उस यूनिट वॉल्यूम के साथ ये जो स्फीयर है इसका वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दो। तो इंप्लाइज m डैश कितना आ रहा है? m डैश कितना आ रहा है यहाँ पे? m डैश इज इक्वल टू m स्मॉल r कैपिटल R, है ना। तो इंप्लाइज E कितना होगा? E इज इक्वल टू g बाय स्मॉल r स्क्वायर इनटू m डैश। m डैश क्या होगा? m स्मॉल r क्यूब बाय कैपिटल R क्यूब, है ना। implies field intensity क्या होगा? that is equal to g m small r by r cube। समझ में आया बच्चों? Yes, sir. यही फॉर्मूला आया था, है कि नहीं? इज इट क्लियर? ठीक है, तो फील्ड इंटेंसिटी खत्म हो गया, है ना। इसके बारे में थोड़ा और डिस्कशन बाकी है, कल करेंगे इसका डिस्कशन, प्लस कल से हम पोटेंशियल पढ़ेंगे।